खान सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और खान सर किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि खान सर अब एक नए जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। ये बात ठीक है कि 3 जुलाई तक उन्हें राहत जरूर मिली हुई है, लेकिन सवाल बड़ा है कि अब आगे कोर्ट क्या फैसला देगा, क्योंकि कई बड़े सबूत खान सर को फंसा सकते हैं और उन्हें तिहाड़ तक भेज सकते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तारीख पर तारीख फैजल खान सर के मामले में अब यही हो रहा है। हर तारीख को सुबह खबर आ जाती है कि आज होगा फैसला और कुछ घंटे बाद जानकारी अपडेट होती है कि अगली तारीख मिल गई, लेकिन अब उन्हें जेल में जाना पड़ सकता है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खान सर क्या अब जेल में जाएंगे? फैजल खान के वकील कौन सा दांव चल रहे? तारीख पर तारीख खान को क्यों दी जा रही है? 3 जुलाई को भी तारीख मिलने की उम्मीद क्यों? पटना हाईकोर्ट पर क्यों रहेगी सबकी नजर? जैसा कि हमने आपको बताया, तारीख पर तारीख फैजल खान को मिल रही है और फैजल खान मामले में यही हो रहा है। हर तारीख को सुबह खबर आती है कि आज गिरफ्तारी होगी, लेकिन फिर अपडेट हो जाती है और अगली तारीख मिल जाती है। तारीख मिलने का कारण हर बार अलग बताया जाता है, लेकिन असल वजह एक ही है, फैजल खान सर के वकील का दाम। एक दाम के कारण पटना की सिविल कोर्ट से तारीख पर तारीख मिलती, लेकिन अब ये दाम नहीं चल पाएगा। हालांकि इससे पहले मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी, तारीख मिली थी। कोर्ट ने खान सर के गिरफ्तार बॉडीगार्ड के हथियारों के लाइसेंस संबंधी कागजात मांगे थे। इसके बारे में डिटेल हम आपको जरूर देंगे, लेकिन 3 तारीख को आखिर क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। असल मामला खान सर के वकील ने पटना हाईकोर्ट में तारीख को लेकर अटका दिया है, वो हम आपको बता रहे हैं। पटना हाईकोर्ट पर क्यों सबकी नजर? हालांकि अब इस मामले को महीना भर होने जा रहा है। 2 जून की रात कोचिंग के सामने हुई 2 पक्षों की मारपीट में सामने वाले पक्ष से रोशन आनंद सर को पुलिस ने अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आरोप मारपीट हंगामा का था। रोशन आनंद को जमानत मिलने तक उनके भाई की नेपाल में संदिग्ध मौत की खबर भी आ चुकी थी। दूसरी तरफ फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद गोलीबारी करने के 2 आरोप में फैजल खान सर के 2 गार्ड की गिरफ्तारी के बाद से मामला गंभीर हो गया था। फैजल खान सर को पुलिस ने समय पर गिरफ्तार नहीं किया और कोर्ट ने उन्हें पुलिस की मदद करने की बात पर गिरफ्तारी से छूट भी दे दी। इस छूट की मियाद कोर्ट से नई तारीखें मिलने के कारण बढ़ती रही। ऐसा लग रहा था कि 20 जून को ही सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से लगातार तारीख पर तारीखें मिल रही हैं, क्योंकि फैजल खान सर के वकील ने पटना हाईकोर्ट में अलग तरह की अपील दायर कर रखी है। उन्होंने फैजल खान सर के खिलाफ दायर नामजद प्राथमिकी को ही रद्द करने की अपील कर रखी है। पिछले दिनों कोर्ट में क्या क्या हुआ? कोर्ट में पिछले दिनों की बहस खान सर के बॉडीगार्ड के हथियारों पर केंद्रित रही। लोक अभियोजन राजेश कुमार ने कहा कि खान सर के गार्ड तालेश्वर सिंह और तालिबर सिंह के हथियार का परमिट सिर्फ यूपी के लिए है। वहीं प्रदीप को हथियार आत्मरक्षा के लिए मिला है। इन हथियारों को एजेंसी के माध्यम से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि इन हथियारों को लोकल थाने को सूचना देने के बाद ही रखा जा सकता है। खान सर ने स्थानीय थाने को सूचना नहीं दी। गार्ड पर अवैध हथियार से फायरिंग का मामला बनता है। खान सर के कहने पर उन्होंने फायरिंग की, इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने हथियारों से जुड़े दस्तावेज मंगवाए हैं, इसलिए अब मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। दरअसल इससे पहले पटना सिविल कोर्ट में शिक्षक फैजल खान और रोशन आनंद के बीच चल रहे कानूनी विवाद पर सुनवाई हुई थी, जहां रोशन आनंद की तरफ से जुड़े 2 साथियों को जमानत मिल गई थी। वहीं पुलिस केस डायरी अधूरी होने के कारण कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार टाल दिया था। जिला और सत्र न्यायाधीश ने गौरव कुमार और अभिषेक कुमार को बिना किसी शर्त की जमानत दी थी, जो रोशन आनंद गुट से जुड़े हुए थे। कौन है खान सर और क्यों है इतनी चर्चा? खान सर का असली नाम फैजल खान है और वो पटना के मुसल्लहपुर इलाके में खान सर अकेडमी चलाते हैं। उनकी पढ़ाने की अलग स्टाइल है। यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर हैं और सस्ती फीस ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के छात्रों के बीच एक जाना पहचाना उन्हें चेहरा बना दिया। उनकी खासियत रही कि वो मुश्किल टॉपिक को देसी अंदाज में समझाते हैं, ऐसा छात्र कहते हैं। यही वजह है कि उनके कोचिंग सेंटर पर हर साल लाखों छात्र एडमिशन लेते हैं। पटना के कोचिंग हब में खान सर का सेंटर एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, लेकिन अब इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना पुलिस ने 4 जून को खान सर और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था। आरोप है कि पटना के एक इलाके में कोचिंग सेंटरों के बीच कंपटीशन के चलते फायरिंग हुई और एक व्यक्ति की मौत हुई। इस मामले में खान सर का नाम साजिश और उकसाने के आरोप से जुड़ा जा रहा है। खान सर ने मीडिया से कहा, मैं संभाल लूंगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी की तलवार खान सर पर लटक रही है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।
खान सर को नुकसान। अब गिरफ्तारी से खान सर को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि खान सर का यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्सेज और दूसरे राज्यों में उनके सेंटर की फ्रेंचाइजी सब खतरे में पड़ जाएगी। एक बार विश्वसनीय पर चोट लग जाती है तो छात्र दूसरे शिक्षकों की तरफ रुख कर लेते हैं। इसका असर सिर्फ खान सर के ब्रांड तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पटना कोचिंग हब की छवि पर भी पड़ेगा। बाहर से आने वाले छात्रों के अभिभावक अब पटना भेजने से अपने छात्रों को कतराएंगे। यानी खान सर की छवि पर जब से बट्टा लगा है, जब से खान सर को काफी नुकसान भी हो रहा है। अन्य कोचिंग सेंटरों पर लगेगा झटका। इतना ही नहीं, खान सर की एकेडमी के आसपास कई छोटे बड़े कोचिंग सेंटर हैं, हॉस्टल और मेस चलते हैं। अगर ये अचानक बंद हो गए तो प्रभावित सभी होंगे। पटना का कोचिंग हब एक इकोसिस्टम की तरह है। एक बड़ी मछली के जाल में फंसने से पूरे तालाब में हलचल मच जाती है। इस मामले ने सरकार का ध्यान भी कोचिंग सेंटरों के बीच बढ़ती हिंसा खोड़ की तरफ खींचा। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने कहा है कि वो कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। अगर सरकार ने नियम कड़े किए तो इसका असर पूरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा और खान सर की वजह से ही तमाम कोचिंग सेंटरों पर इसका असर देखने को मिलेगा। रोशन आनंद ने फिर क्यों उठाए बड़े सवाल। अब बात रोशन आनंद की भी कर लेते हैं, क्योंकि रोशन आनंद के समर्थन में रोजाना प्रोटेस्ट हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि आगे भी प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि रोशन आनंद के समर्थन में छात्र कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो रोशन आनंद फैजल खान की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फैजल खान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि पिछले दिनों मीडिया के सामने भी उन्होंने ये बात कही थी और जब उनके भाई की मौत हुई थी तो उन्होंने खान सर को ही साजिश करता बताया था कि तमाम चीजें हुई मेरे साथ, वो खान सर की साजिश है। हालांकि इसमें कितना दम है ये तो आगे आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि कोर्ट जब तक खान सर के खिलाफ बड़ा फैसला नहीं लेगा जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि रोशन आनंद की तरफ से कहा गया है कि कोर्ट में हम सबूत देने को तैयार हैं। सवाल ये भी कि आखिर कोर्ट में ऐसे कौन से बड़े सबूत हैं जिसके बाद फैजल खान की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि रोशन आनंद ने मीडिया के सामने ये बात रखी और मीडिया के सामने रोशन आनंद ने कहा कि मेरे पास वो सारे सबूत हैं। इससे पहले उन्होंने कुछ वीडियो का भी जिक्र किया है जो कहते हैं कि किस तरीके से खान सर की कोचिंग में दबंगई चलती है और उनके बॉडीगार्ड किस तरीके से फायरिंग पहले भी कर चुके हैं। हालांकि ऐसा है या नहीं है इसकी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन हाँ, खान सर पर जब बड़े आरोप लग रहे हैं तो उनकी जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि खान सर एक बड़ा नाम तो जरूर है, लेकिन उनकी कोचिंग सेंटर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कोचिंग सेंटर में तमाम छात्र तो आते थे, लेकिन उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभालने को कोई भी तैयार नहीं होता था। और इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि कैसे सुरक्षा मानकों का पालन उन्होंने नहीं किया। फायर सेफ्टी नियम का पालन भी फैजल खान की तरफ से नहीं किया गया और जब ऑडिट उनके कोचिंग सेंटर में हुआ तो हमने देखा कोई भी फायर नियम वहां पर नहीं लगा था। हालांकि इससे पहले कई हादसे लखनऊ से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक हो चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके खान सर अपने ऑफिस हो, कोचिंग सेंटर हो या फिर अस्पताल हो, वहां पर फायर सेफ्टी का नियम नहीं लागू करवा रहे हैं और इस मामले में भी उन्हें हथकड़ी लग सकती है और ऐसा जल्द हो सकता है, क्योंकि खान सर मनमानी कर रहे हैं। और खान सर की वकील की अगर बात करें तो खान सर के वकील अब ऐसा दांव चल दे रहे हैं जिसकी वजह से खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में जो सबूत दिए जाएंगे कोर्ट के अंदर, वो खान सर की गिरफ्तारी का कारण जरूर बन सकते हैं, क्योंकि एक तो रोशन आनंद सबूत देने की बात कह रहे हैं और दूसरा फायर सेफ्टी नियम जो उनकी कोचिंग सेंटर में लागू नहीं हुआ है, उसकी वजह से उनकी आधी रात में भी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी गिरफ्तारी की तलवार रोशन खान पर लटक रही है, लेकिन उनके वकील ऐसा दांव चल देते हैं कि वो फेल हो जाता है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में भी ये दांव खान सर के वकील की तरफ से चला गया है। लेकिन कोर्ट सबूत मांगता है और सबूतों के आधार पर ही फैसला लिया जाता है और आगे आने वाले समय में भी सबूतों के आधार पर ही बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में जब 3 तारीख को सुनवाई होगी तो रोशन आनंद भी कह रहे हैं कि हम भी सबूत रखेंगे और साथ ही साथ कई और भी सबूत फैजल खान के खिलाफ रखे जा सकते हैं, जिसके बाद कोर्ट उन सबूत को देखेगा, परखेगा और आगे आने वाले समय में हंटर भी फैजल खान पर चल सकता है। यानी सब चीजें कोर्ट पर ही निर्भर करती हैं। अब थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि 3 तारीख जल्द ही आने वाली है और कल आपको पता लग जाएगा कि आखिर फैजल खान की गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं और आगे आने वाले समय में फैजल खान तिहाड़ में रहते हैं या फिर कहीं और। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कल फिर आपके सामने बेबाकी से सवाल लेकर
हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।